हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं लोकेटिंग द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में जो तत्वों की स्थिति का निर्धारण है उसकी बात हम करते हैं। तो आपको पता है ना कि 18 ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप्स समूह, और 7 आवर्त पीरियड्स, 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप्स होते हैं, और उसमें मोर देन 100 एलिमेंट्स आपको प्रेजेंट हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं पढ़ने को, तो आपको चाहिए एक अरेंजमेंट, एक क्लासिफिकेशन चाहिए। तो क्लासिफिकेशन आपको मिल गया है। अब उस क्लासिफिकेशन में भी आपको एलिमेंट्स को लोकेट करने आना चाहिए। इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत ऐसे समझिए, आपका एक दोस्त है, आपको उसके बारे में जानना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या किया आपने? उसका नाम जाना। तो नाम तो हमको पता चल गया, ठीक है। नाम पता करने के बाद अब उसके घर का पता जानते हैं। आप उसके घर का पता जब कर पाएंगे, ठीक है, उसका एड्रेस निकाल पाएंगे, तभी आप उसकी बाकी की प्रॉपर्टीज जान पाएंगे। तो एग्जैक्टली सेम तरीके से एलिमेंट का नाम हमको पता चल गया। अब एलिमेंट का नाम पता करने के बाद हम उस एलिमेंट की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। कहाँ पर? पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो प्रॉपर्टीज होगी आप देखेंगे कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया ना, जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण हो रखा है टेबल में, वो बहुत कन्वीनियंट है, बहुत सुविधाजनक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे लोकेट करते हैं एलिमेंट्स को। तो 4 ब्लॉक होते हैं टेबल में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। अब ये जो एफ ब्लॉक है, ये इसको हमको लोकेट नहीं करना है, ठीक है। ये सारा का सारा एफ ब्लॉक ग्रुप नंबर 3 में है, ठीक है। अच्छा, जो लेंथेनाइट सीरीज है ये 6th पीरियड में है, 6th पीरियड में है, आवर्त इसको बोलते हैं हिंदी में। और जो एक्टिनाइट सीरीज है वो क्या है? 7th पीरियड में है, आवर्त में, ठीक है। तो एफ ब्लॉक तो फिक्स हो रखा है। एफ ब्लॉक की लोकेशन की हमको जरूरत ही नहीं। जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी हमको लोकेशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे क्या है? फिक्स हो रखे हैं, ठीक है। तो ग्रुप 3 है, सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 3 में है, ठीक है। और लेंथेनाइट 6th पीरियड में, एक्टिनाइट 7th पीरियड में। तो इनकी हमको जरूरत नहीं है लोकेट करने की। हमको लोकेट करना है एस ब्लॉक को, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। क्लियर? तो है बड़ा आसान सा काम, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज आपको यहाँ पे जाननी चाहिए, वो क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए आपको, ठीक है। आपको जिस भी एलिमेंट के लोकेशन के बारे में बात की जाए उसका आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं कि अच्छा, जब लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन की बात करने का मतलब क्या होता है कि आप उस एलिमेंट का, पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या क्या बता दें? ब्लॉक बता दें, ग्रुप बता दें, मतलब समूह बता दें, और उस एलिमेंट का पीरियड बता दें, मतलब कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है, कौन से ब्लॉक में है, ठीक है। तो ये होता है लोकेशन पता करने का मतलब। 3 चीज आपको यहाँ पता करनी होगी। चलिए, क्लियर है? अब देखते हैं इस ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये 3 चीजें हमको लोकेशन के लिए जरूरी है। यहाँ देखते हैं, एस ब्लॉक में टोटल होते हैं 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, क्लियर है? अब किसी भी एलिमेंट का अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझिएगा, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट गोज इनटू s ऑर्बिटल, then that element belongs to s ब्लॉक, ठीक है। किसी भी तत्व का अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में जा रहा है या s ऑर्बिटल में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो तत्व है वो s ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। क्या मैंने बोला कि अगर किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो एलिमेंट s ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, सोडियम की बात करता हूं, ये देखिए, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? ये गया है, ठीक है। कहाँ गया है? s ब्लॉक में गया है, सॉरी s ऑर्बिटल में गया है। तो सोडियम बिलोंग्स टू s ब्लॉक,
क्लियर है? तो आप किसी एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को देख के क्या पता कर सकते हैं कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हो गया। अब अगर उस एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में S1 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, S1, तो कहने का मतलब क्या है कि वो ग्रुप 1 का है, दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 1, वो समूह 1 से संबंधित है। और अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में S2 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो ग्रुप 2 से संबंधित है। दो ही ग्रुप होते हैं S ब्लॉक में, ग्रुप 1 ग्रुप 2। अगर लास्ट में S1 मिल रहा है तो ग्रुप 1 है, लास्ट में S2 मिल रहा है तो ग्रुप 2 है। ठीक है, चलिए हम दिखाते हैं कैसे। अगर मैं बात करूँ पोटेशियम की, ये 19 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, अच्छा ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ये जो लास्ट वाला इसको बाहर ही आप निकाल लीजिए। चलिए इसको बाहर निकालते हैं, ये 4s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू s ऑर्बिटल। ठीक है, अब अगर s ऑर्बिटल में गया इसका मतलब क्या है, दिस बिलोंग्स टू s ब्लॉक, ये s ब्लॉक में चला गया। अच्छा, कैसा कॉन्फ़िगरेशन है S1 और S2, ये S1 है, इसका मतलब क्या है, ये ग्रुप 1 का है। ठीक है, तो दो चीजें, लोकेशन में 3 चीजें पता करनी थी, कौन कौन सी, ब्लॉक और ग्रुप। ठीक है, ब्लॉक एंड ग्रुप। और एक और पता करना था क्या, पीरियड नंबर, आवर्त पता करना था। दो चीजें पता चल गई। आवर्त पता करने के लिए बहुत इजी तरीका होता है, देखते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में गया हो, ठीक है, यहाँ S1 गया है, तो S1 में किस में गया, 4s1 में गया है। ठीक है, ऐसा समझिए कि जिसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो पूरा का पूरा ऑर्बिटल ही आप रख लीजिए क्वांटम नंबर के साथ। अब ये जो आगे नंबर लिखा हुआ है ना, मैक्सिमम क्वांटम नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन में, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या की अधिकतम जो वैल्यू होती है वो आपको क्या देती है, पीरियड। पीरियड कितना हो जाएगा, 4 आवर्त है। ये देखिए, ये आपका समूह। ठीक है, मैंने क्या बताया, कैसे पता करेंगे, 3 चीजें चाहिए, ब्लॉक चाहिए, ग्रुप नंबर चाहिए और पीरियड नंबर चाहिए, समूह और आवर्त दोनों चाहिए। ठीक है, तो अगर एलिमेंट S ब्लॉक का है, अब अगर S ब्लॉक का एलिमेंट कैसे पता करेंगे, इसका मतलब वो लास्ट इलेक्ट्रॉन S ब्लॉक में जा रहा है, S ऑर्बिटल में जा रहा है। ठीक है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में जाएगा तो P ब्लॉक का हो जाएगा, लास्ट चला गया D में तो D ब्लॉक का हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब बात आती है ग्रुप और पीरियड में। ठीक है, तो अगर S ब्लॉक का एलिमेंट है, या पता कर लेंगे कॉन्फ़िगरेशन लिखते ही, और अगर S ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसके लास्ट में सिर्फ 2 ही कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, 2 ही विन्यास संभव है, या तो लास्ट में S1 हो या तो लास्ट में S2 हो। ठीक है, या तो लास्ट में S1 हो या तो लास्ट में S2 हो। तो अगर S1 होता है जैसे कि यहां पे है, तो ये ग्रुप 1 से संबंधित है। किससे संबंधित है, ग्रुप 1 से। और अगर एलिमेंट के लास्ट तत्व के अंतिम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, S2 है, तो ग्रुप 2 से संबंधित है। तो पोटेशियम के लास्ट में कितना है, S1 आया, इसका मतलब ये फर्स्ट ग्रुप से संबंधित है। अब पीरियड नंबर जब निकालना होता है, आवर्त संख्या जब निकालनी होती है, तो क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, जिस भी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है ना, या फिर ऐसे समझिए, मेरी बात फिर से सुनिएगा आप ध्यान से, विन्यास करते समय मुख्य क्वांटम संख्या की जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होती है वही क्या होती है, आवर्त संख्या होती है। देखिए यहाँ पे 1, ये जो आप देख रहे हैं आगे, ये क्या है, ये आपका मुख्य क्वांटम संख्या है। ठीक है, ये मुख्य क्वांटम संख्या है। तो जो सबसे बड़ी वाली मुख्य क्वांटम संख्या होगी वो क्या बताएगा, आवर्त नंबर बताएगा, पीरियड नंबर बताएगा। इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो क्या बताएगी, पीरियड नंबर बताएगी। ठीक है, तो आपको अगर पोटेशियम का सब कुछ बताना था तो क्या क्या बता लिया, S ब्लॉक में है, ग्रुप नंबर 1 में, पीरियड नंबर 4 में। मैं और अगर चीजें डिस्कस करने का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बहुत आसान था ये देखिए, बात कर ले अगर इसकी रुबिडियम। ठीक है, रुबिडियम की अगर बात कर ले तो आपको रुबिडियम का क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। ठीक है, रुबिडियम का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए।
चलिए देखते हैं कैसे। चलिए 37 होता है रुबिडियम का एटॉमिक नंबर। तो आपको एटॉमिक नंबर वगैरह याद रखना पड़ेगा, मे भी क्वेश्चन में दिया ही जाए, ठीक है। आपको आना क्या चाहिए, बेसिकली आपको आना चाहिए कन्फिग्रेशन लिखना, विन्यास लिखना। अब इसका कन्फिग्रेशन लिखते हैं, चलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। देखिए पहले 4s भरा गया है, ठीक है। 4s2 3d10 कितने लगना, 30 हो गए। उसके बाद आता है 4p6 5s1। देखिए क्या है, लास्ट वाला सबसे बाहर निकाल लीजिए। देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या की सबसे अधिकतम वैल्यू क्या है 5। ये 5s1 बाहर निकाल लिया, देखिए पूरा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 5 से अधिक कोई है नहीं। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका पीरियड नंबर है 5 हो गया, आवर्त कितना हो गया 5 हो गया। चलिए ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है कि नहीं है, देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, एस ब्लॉक में गया है। तो ब्लॉक क्या है, एस ब्लॉक में है। और एस ब्लॉक में अगर है तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, विन्यास कैसा है, S1 है कि S2 है। ये S1 है, इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट ग्रुप। बस 3 चीज पता करनी थी, हो गया। पीरियड कैसे पता किया, विन्यास में कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ी वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, मुख्य क्वांटम संख्या की सबसे बड़ा मान जो है वही आपका पीरियड नंबर बताएगा। एस ब्लॉक कैसे पता चला कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, एस पे चला गया, यही लास्ट इलेक्ट्रॉन यहीं पे आया है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया आपका एस ब्लॉक। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ये देखिए हम बात कर लेंगे कैल्शियम की। वन एस टू 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है। तो जहां पे लास्ट में भरा गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा गया है 4s2 में, इसको बाहर निकाल लीजिए। देखिए मैं बाहर निकाल लेता हूं इसको मैं बाहर निकाल लूं अगर, तो ये ऐसे है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया, एस में गया। इसका मतलब क्या है, एस ब्लॉक में चला गया है। अच्छा जब एस ब्लॉक में चला गया है तो देखते हैं S1 है कि S2 है, क्या है ये S2 है। इसका मतलब क्या है कि ये ग्रुप नंबर 2 है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या का अधिकतम मान कितना है 4 है। तो देखिए पीरियड नंबर 4, ये काम आपका हो गया। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को डिटरमाइन करना, उनकी लोकेशन पता करना, ऐसे पता करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। पी ब्लॉक, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है, इसका मतलब एस ब्लॉक का है। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है, इसका मतलब पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। तो पी ब्लॉक का होने के लिए अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है कहां जाए, पी ऑर्बिटल में। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए, पी ऑर्बिटल में जाना चाहिए। अब जब पी ऑर्बिटल में जाएगा मतलब पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। तो पहला ब्लॉक तो पता चल गया, ठीक है। ब्लॉक आपको पता चल जाएगा। मैंने बताया कि अगर एस में जा रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो एस ब्लॉक का है। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जा रहा है, पी ऑर्बिटल में जा रहा है तो पी ब्लॉक का है। डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक का है। चलिए अब आपको पता करना है पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर। तो पीरियड वैसे ही पता करेंगे, कन्फिग्रेशन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं करता हूं, जैसे अगर आपको पीरियड पता करना है, कैसे पता करेंगे, ये वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्या है, विन्यास में मुख्य क्वांटम संख्या का अधिकतम मान जो होगा वो क्या बताएगा, आवर्त बताएगा, ठीक है। चलिए अब ग्रुप जब डिसाइड करना होगा, दो चीजें हो गई, ब्लॉक हो गया और ये आपका, आप देखिए ग्रुप देखते हैं। तो जब भी ग्रुप डिसाइड करना होता है, ठीक है,
तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो विन्यास होता है, साधारण विन्यास, जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, ये होता है NS2 NP126। क्या होता है? NS2 NP126। अगर आप ये कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ये विन्यास लिखते हैं, तो पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स का ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन में आप यहाँ पे 10 अगर ऐड कर दें, जैसे ये देखिए मैं बताता हूँ, इसको लिखते हैं ऐसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NS ऑर्बिटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NP ऑर्बिटल प्लस 10। तो पी ब्लॉक का कोई अगर एलिमेंट होता है तो ग्रुप डिसाइड करना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? NS2 NP126, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, NS वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, NP वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे और उसमें 10 ऐड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? पी ब्लॉक में कौन सा वो ग्रुप नंबर है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। इसकी क्या बात कही जा रही है? अगर आप एक पी ब्लॉक का एलिमेंट ले लें, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे गैलियम लेते हैं। ठीक है, मैंने तो आपको बता दिया कि पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पर आप पता कैसे करेंगे? करना कुछ नहीं है, आप गैलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। देखिए 31 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p1। ठीक है, 4p1 क्लियर है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका गया है यहाँ पे इसमें, तो ब्लॉक क्या हो गया? पी ब्लॉक। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या का अधिकतम मान कितना है? देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, 2 2 3 3 3 4। ठीक है, तो पीरियड नंबर कितना हो जाएगा? 4, फोर्थ पीरियड हो गया। और जब ग्रुप नंबर डिसाइड करने की बात होती है तो देखिए यहाँ पे NS और NP, N क्या होता है? सबसे बाहर वाला, तो N जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, तो देखिए NS ये है और NP ये है ना। ये जो N की बात की जाती है, NS और NP की, ये सबसे बड़ी वाली वैल्यू होती है क्वांटम नंबर की। ठीक है, सबसे बड़ा मान होता है क्वांटम संख्या का। ठीक है, तो दिए गए विन्यास में इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? क्वांटम नंबर का 4 है, तो 4 की करस्पॉन्डिंग S, जो 4 के संगत s ऑर्बिटल है वो लिखिए। ठीक है, और जो 4 के संगत p ऑर्बिटल है, मतलब 4 के करस्पॉन्डिंग n बराबर 4 के करस्पॉन्डिंग जो p ऑर्बिटल है वो लिखिए, 4p1। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे ग्रुप डिसाइड कर रहे हैं, तो s में कितने और इलेक्ट्रॉन है? 2 हैं, p में कितने? 1 हैं, और इसमें 10 ऐड कर देंगे तो ये 13 आ जाएगा। तो ग्रुप नंबर कितना होता है? 13 होता है। क्या मैंने किया, ध्यान समझिएगा। देखिए ब्लॉक और पीरियड आप कर लेंगे, मुझे पता हो गया है। ग्रुप नंबर डिसाइड करते समय पी ब्लॉक का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS NP126। ठीक है, अब यहाँ पे NS और NP क्या है? जैसे कहा जाए कि ये NS, तो NS का मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा क्वांटम नंबर क्या है? 4 है। ठीक है, तो 4 का S और इसमें क्या था? NP। ठीक है, तो 4 का ही P। अगर यहाँ पे N की मैक्सिमम वैल्यू 5 होती तो 5 का S लेते और 5 का P लेते। क्लियर? अगर हमसे कहा जाता कि NS, जैसे ऐसे बोला जाता NS और N-1D, तो और N की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 4 है, तो हम 4S लेते और 3D लेते। क्यों? क्योंकि 4 से एक कम वाला D लेना था। ठीक है, तो ये काम यहाँ पे करते हैं। चलिए देखते हैं और एलिमेंट्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत मुश्किल काम नहीं है ये, लोकेशन ही तो पता करना है। अब यहाँ जीपीएस काम नहीं करता, बस यही दिक्कत है। बाकी अगर जीपीएस यहाँ पे भी काम करता तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, गूगल भैया हमारे यहाँ नहीं पहुँच पाए बस। ये देखिए एक एलिमेंट ले लेते हैं हम, ब्रोमीन लेते हैं। ठीक है, ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35, 1s2 2s2 2p6
3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p5। ठीक है, 35 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, ये देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है p में, तो ब्लॉक कैसा हो गया, p ब्लॉक। ठीक है, नो डाउट p ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है यहाँ पे, 4। देखिए 4 से बड़ा कुछ नहीं है, तो पीरियड कितना हो गया, 4। ठीक है, ये देखिए ये 4, ये 4। अब अगर जब हमको ग्रुप डिसाइड करना होता है, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 4 थी, तो 4 के करस्पॉन्डिंग s ले लीजिए और 4 के ही करस्पॉन्डिंग p ले लीजिए। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 4p में कितने हैं, 5 है, तो 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके जोड़िए, 5 इसके जोड़िए और 10 इसमें जोड़िए, तो कितना हो गया, 17th ग्रुप। ठीक है, ये हेलोजन है, ब्रोमीन एक हेलोजन है, 17th ग्रुप में पाया जाता है। तो ये आपका ब्रोमीन का डिटर्मिनेशन हो गया लोकेशन का। चलिए एक एग्जांपल मैं और कर लेता हूँ। ठीक है, और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, इन चीज़ों को आप नोट कर लेंगे कॉपी पे, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कौन सा एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए टेबल से देख के लेते हैं हम लोग, एंटीमनी लेते हैं। चलिए ठीक है, ये मैंने लिख लिया एंटीमनी 51। देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, हमको 51 इलेक्ट्रॉन्स भरना है, 4p6, फिर 5s2, 4d10 और ये आपका हो गया 5s 5p3। आप काउंट करिए, 51 होने चाहिए, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 30, 36, 38, 48, 3, 51, ये आपका हो गया। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन को मैं घेर देता हूँ, ये आपका हो गया लास्ट इलेक्ट्रॉन। कहाँ गया है, p ब्लॉक। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल गिव यू पीरियड नंबर, कितना हो गया, 5। कैसे पता चला, देखिए 5 आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है, और जब ग्रुप डिसाइड करना होता है, ठीक है, जब ग्रुप डिसाइड करना होता है तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, उसी के करस्पॉन्डिंग s ले लीजिए, 5s। ये देखिए 5 के करस्पॉन्डिंग s ले लिया, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, और फिर 5 के ही करस्पॉन्डिंग p ले लिया, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2, 3 और ये 10 इसमें ऐड करना होता अलग से, कितना हो गया, 15th ग्रुप। ठीक है, 15th ग्रुप। तो एंटीमनी जो है 15th ग्रुप का है, 5th पीरियड का है, p ब्लॉक का एलिमेंट है। तो आप ऐसे करके p ब्लॉक के एलिमेंट्स को भी डिसाइड कर सकते हैं। चलिए अभी क्लास देख लेते हैं d ब्लॉक के एलिमेंट्स का। ठीक है, ठीक है, देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी ऑर्बिटल में जाता है तो डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, आपको क्या देगा, पीरियड नंबर देगा। ठीक है, हमको पता क्या करना है, ग्रुप नंबर पता करना होता है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा है तो डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। ठीक है, और पीरियड कैसे पता चलेगा, पीरियड को पता चलेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे पहले पता करते आए थे ब्लॉक पीरियड, वैसे आपको पता करना है। ठीक है, ग्रुप नंबर पता करने के लिए थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना है। ठीक है, देखिए दिमाग कैसे लगाना है ये देखते हैं। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, साधारण विन्यास ये होता है n-1 d 1 to 10 और ये यहाँ ns2 क्या होता है, ns2 n-1 d 1 to 10। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, ये s के इलेक्ट्रॉन्स जोड़ लेने हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन s प्लस इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d।
इट विल गिव यू द ग्रुप नंबर। ठीक है, क्या करना है, सबसे बड़े वाले क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग s ऑर्बिटल ले लेना है, उसके इलेक्ट्रॉन को रखिए एक पॉकेट में रख लीजिए, और सबसे बड़े वाले क्वांटम नंबर से एक कम क्वांटम नंबर वाला d ऑर्बिटल ले लीजिए। जैसे अगर 4s है तो 4 से एक कम क्या हो गया 3, तो 3 के करस्पॉन्डिंग d लेना है आपको, उसमें इलेक्ट्रॉन रखिए, दोनों पॉकेट को मिला दीजिए, जितने इलेक्ट्रॉन रहेगा आपका ग्रुप नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, चीज़ें आसान हो जाती हैं थोड़ी सी एग्जाम्पल्स के। चलो मैं यहीं पर करता हूँ, थोड़ा देर लिखा रहेगा, आपको थोड़ी सी आसानी होगी। डी ब्लॉक एलिमेंट लेता हूँ मैं, जिंक, एटॉमिक नंबर 30, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और ये 3d10। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, ये देखिए, तो क्या हो गया ब्लॉक, डी ब्लॉक, पीरियड नंबर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ध्यान दीजिएगा कंफ्यूज नहीं करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की यहाँ पे क्या है 4 है, ना कि 3। ठीक है, तो ये नहीं रखेंगे 4 रखेंगे, तो पीरियड नंबर क्या 4। ठीक है, अब जब आपको ग्रुप डिसाइड करना है, ठीक है, ग्रुप पीरियड नंबर क्या है 4, तो 4 नंबर के करस्पॉन्डिंग s ऑर्बिटल लेंगे, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, और फिर देखिए n-1d, तो 4 से एक कम कौन सा ऑर्बिटल है 3 है, और 3 के करस्पॉन्डिंग क्या लेना है d लेना है, तो 3d और कितने इलेक्ट्रॉन 10, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को काउंट कर दिए, तो 2 + 10 कितना हो गया 12th ग्रुप, कितना गया 12th ग्रुप आ गया। ठीक है, चलिए और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं, ये वीडियो फिर खत्म करते हैं यहाँ पे। देखिए क्या निकाल लेते हैं, चलिए मॉलिबेडनम। ठीक है, मॉलिबेडनम निकालते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 42, एटॉमिक नंबर हो गया आपका 42, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, कितने हो गए 30 हो गए। फिर आगे 4p6, 5s2, 38, और फिर आ गया 4d4। ठीक है, 4d4 आ गया, क्लियर है, 4d4 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन में लिखिए 42 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 6 10 12 18 20 30 38 40 एंड 30 36, ये 4s2, 4p3d10, 4p6, 5s2, हाँ मुझे 42 इलेक्ट्रॉन्स बने तो 42 हो गए यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू डी ऑर्बिटल, तो ब्लॉक कितना हो गया डी ब्लॉक। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया, देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो अगर 5 है तो पीरियड नंबर 5, और ग्रुप नंबर 5 के करस्पॉन्डिंग एस पकड़िए, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और फिर 5 से एक कम 4, और 4 के करस्पॉन्डिंग क्या पकड़ना है डी पकड़ना है, तो 4d4। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए, कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इसमें है 4 इसमें है, कितना हो गया 6th ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका हो गया लोकेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। ये चीजें क्लियर थी, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, जो चीजें आपको यहाँ से लगता है कि नोट करने लायक है, हालांकि सारी चीजें नोट करने लायक है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, आप उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप इसको शो करें, और जरूर एक कमेंट वहाँ पे लीव करें वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।